इस नवरात्रि हमने जयपुर घूमने का फैसला किया। फिर किया था, हमने जयपुर के लिए ट्रेन की टिकट बुक कराई और निकल पड़े जयपुर जाने के लिए। हमने डबल डेकर ट्रेन में अपनी टिकट बुक कराई थी। डबल डेकर ट्रेन भारतीय रेल का एक बहुत ही अनोखा ट्रेन है, क्योंकि इसमें 2 मंजिल है और हमारी टिकट ऊपरी मंजिल पर थी। डबल डेकर ट्रेन में सफर करने का सच में एक अलग ही मजा आया। करीब 4 घंटे लगे हमें जयपुर पहुंचने में। शाम की ट्रेन रात के 10 बजे जयपुर हमें उतार देती है। पहला दिन और पहले जगह आमेर पैलेस। आमेर पैलेस में ही एक मां काली का मंदिर है, जहां हम टैक्सी से पहुंचे और उसके बाद पैदल चढ़ाई करी। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मंदिर में रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन पूजा करने के बाद हमने वहां पर भंडारा प्रसाद लिया। आमेर पैलेस और झील का नज़ारा, पहाड़ों से घिरा हुआ यह शहर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। मंदिर में पूजा संपन्न होने के बाद हमने शीश महल देखा। महल की दीवारों पर छोटे छोटे शीशे से की गई कारीगरी बाकी बहुत खूबसूरत थी। कई सारे देश विदेश से लोग यहाँ आए हुए थे इस कारीगरी को देखने के लिए। चारों तरफ आपके दर्पण की परछाई से मानो ऐसा लगता हो कि आप कई सैकड़ों अवतारों में बंट गए हों। सुबह से शाम हमने आमेर में बिताने के बाद हम अपने होटल वापस आ रहे थे, तब हमने रास्ते में जल महल दिखा। चारों ओर झील से घिरा हुआ पानी के बीचों बीच बना महल जल महल। हमारा होटल हवा महल के पास ही था, इसलिए आते हुए हमने हवा महल और जयपुर का जौहरी बाजार का मार्केट देखा। दूसरा दिन दुर्गा पूजा। जयपुर में हमारे दूसरे दिन की शुरुआत होती है फेमस राज मंदिर सिनेमा हॉल में मूवी देखने से। शानदार लाइटिंग, बढ़िया सेटअप और क्लासिक डेकोरेशन ने हमारे सुबह की मूवी को एक अलग एक्सपीरियंस में बदल दिया था। राज मंदिर के बाद जयपुर की कुछ मशहूर दुर्गा पूजा देखने गए, जैसे दुर्गा भाड़ी।
नवरात्रि में हम बंगालियों की दुर्गा पूजा वर्ल्ड फेमस है। दिल्ली के दुर्गा पूजा तो हर साल देखते हैं। इस साल हम निकले जयपुर की दुर्गा पूजा देखने। दुर्गा पूजा की धूम ऐसी चाहे जहां मर्जी आप रहो, दुर्गा पूजा हमेशा आपको एक एक्साइटिंग फीलिंग देती ही देती है। तीसरा दिन अजमेर पुष्कर। सुबह ट्रेन से अजमेर पहुंचे हैं, एक गाड़ी बुक की और पुष्कर के लिए निकल पड़े। अजमेर शहर से थोड़ा दूर पहाड़ों से चढ़ते हुए पहले हम पहुंचे डिजर्ट सफारी करने। डिजर्ट सफारी के लिए एक ऊंट गाड़ी बुक किया। राजस्थान की रेत पर घूमने में बहुत मजा आया। डेजर्ट सफारी में हमने कई सारे स्पॉट्स देखे, जैसे कर्ण अर्जुन फिल्म की कुछ शूटिंग साइट्स और आमले का बगीचा। डेजर्ट सफारी के बाद हम पहुंचे पुष्कर के मशहूर पुष्कर लेक पर। वहां हमने स्नान किया और फिर ब्रह्मभा जी के मंदिर की तरफ गए। आते हुए हमने अजमेर का मशहूर आना सागर झील देखा, जहां डूबता हुआ सूरज पूरे प्रकृति को एक सौंदर्य प्रदान कर रहा था। चौथा दिन खाटू श्याम बाबा। चौथे दिन में सुबह सुबह निकाल पड़े खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। 4 घंटे लगे हमें मंदिर पहुंचने में। मंदिर में भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि हम एकादशी को गए थे, जो कि शुभ तिथि माना जाता है खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। लंबी लाइन में लगे, काफी इंतजार किया, तब जाकर एक झलक देखने को मिला बाबा खाटू श्याम जी की। उनका रूप, उनकी आकृति को देखकर मन में भक्ति की एक अलग ज्योत जल गई। उनके नाम की जय जयकार करते हुए भक्तों के साथ दर्शन करके हम मंदिर से बाहर निकले। वहां से वापस हम जयपुर आए।
शाम को हम जयपुर के बाजार में घूमे, स्थानीय दुकानों पर गए और कुछ खरीदारी की। और पापा के पुराने जयपुर के दोस्त के यहाँ रात का खाना खाया। पांचवा दिन वापसी। जयपुर की हमारी 4 दिन की यात्रा बहुत अच्छे से बीती। अब वापस दिल्ली जाने की बारी। और जैसे आते हुए डबल डेकर में हम आए थे, वैसे जाते हुए हम भारतीय रेल की सबसे उत्तम रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में जाने वाले थे। ये पहली बार था हम इस ट्रेन में यात्रा करने वाले थे। काफी शानदार तरीके से इंटीरियर इस रेलगाड़ी में किया गया था। और स्टेशन से निकलने के बाद कुछ समय के अंतराल में हमें नाश्ता दिया गया। बेहतरीन आरामदायक कुर्सी और तेज रफ्तार के साथ बहुत ही सुखद तरीके से हम दिल्ली पहुंचे। स्टेशन आने से पहले एयरपोर्ट के पास से हमारी ट्रेन गुजरती है, जहां हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन को टेक ऑफ करते हुए देख पाते हैं। इसी के साथ हमारे जयपुर ब्लॉक में आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया।